हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने बहुत पहले व्यक्त की थी। उनकी भावना थी कि सबसे पहले हर जिले में बच्चियों के लिए एक हॉस्टल हो, वो जैन हॉस्टल में पढ़ें। बच्चों के लिए एक छात्रावास हो, वो कोई भी पढ़ाई करें, लेकिन आवास उनको जैन छात्रावास में मिलना चाहिए। और आचार्य सिंह ने इसके लिए प्रयास किए हैं। बड़े बड़े शहरों में जब राजस्थान में मैं था, तो राजस्थान में इसी ऐसे एक प्रश्न आया था। एक व्यक्ति था, एक बच्चा आया, बोले महाराज जी मैं रात में नहीं खाता हूं, मैं आलू प्याज नहीं खाता हूं, और यहाँ बिना आलू प्याज के भोजन मिलता नहीं, और रात के 8 बजे के बाद भोजन मिलता है, और मेरा नियम है। और वो काकताली न्याय से वो नियम मेरे ही से लिया था उसने। अब और बोले रात में नहीं खाऊंगा तो मैं पास नहीं होऊंगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मैं कंपटीशन नहीं दे पाऊं, कोचिंग है। तो मैं जीवन बचाऊं या धर्म बचाऊं? जीवन है ना, जिंदगी बचाऊं या धर्म बचाऊं? मैं कभी किसी प्रश्न देने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, जो आता है दे देता हूं। उस बच्चे के प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाया। एक और धर्म है और एक और जिंदगी का सवाल है। मैंने कहा बेटा इस प्रश्न का जवाब मैं जल्दी नहीं दे पाऊंगा। तो बोला कल आ जाऊंगा, पर इस प्रश्न का जवाब चाहिए। रात में मुझे नींद नहीं आई। एक प्रश्न के जवाब में उसने कहा धर्म बचाऊं या जीवन बचाऊं। और जिस दिन साथी रात में नहीं सो पाए और मेरी नींद जिस दिन खराब हो जाए, उस दिन में सुबह प्रवचन में गर्मी चढ़ जाती है। और फिर जो रात भर के चिंतन की ध्यान की गर्मी थी, जो प्रवचन में बरसी, उसी दिन कोटा का छात्रावास की स्थापना हो गई। उसी एक दिन के अंदर मैंने जनता के सामने कहा बोलो बच्चे धर्म बचाएं या जीवन बचाएं। तो उस समय किसी से कैलाश सिंह जी थे, उनका दोनों बचाएं ऐसा उपाय निकालो। तो दोनों बचाने का एक ही उपाय है कि जैन हॉस्टल होना चाहिए, जिनमें भोजन मिले, आलू प्याज से रहित भोजन मिले, और वो अपनी कोचिंग भी करें। और आज आपको मालूम कोटा के अंदर बच्चे और बच्चियों के लिए दोनों हॉस्टल खुले हुए हैं। राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर मैं प्रयास कर रहा हूं, किया था। आज यहाँ प्रश्न आया तो ये बात बहुत आज की जरूरी है। पहले बोर्डिंग होते थे, बोर्डिंग में, लेकिन आज की लौकिक पढ़ाई के लिए भी हॉस्टल होना चाहिए। अभी जयपुर में बहुत बड़ा हॉस्टल इसी के लिए बन रहा है। एक तो तुम लोगों के लिए बना, एक उन बच्चों को रखने के लिए जो लौकिक शिक्षाएं पढ़ते हैं। अभी सरकार से जमीन लौट करके प्रतापनगर में बहुत बड़ा एक हॉस्टल बनाने की तैयारी श्रीमन संस्कृत संस्थान कर रहा है, सोच रहे हैं। आपके यहाँ भी बुंदेलखंड में भी जितने जिले हैं उनमें ऐसे हॉस्टलों की व्यवस्था होना चाहिए। अब एक बात जरूर जनता से शिकायत करूंगा, मैं बच्चों के माता पिता से शिकायत करूंगा कि जैन हॉस्टल जहां है वो बच्चे को जैन हॉस्टल में नहीं रखेंगे और उसी हॉस्टल में रखेंगे जहां सब कुछ कर्म होते हैं। हॉस्टल है, सुविधाएं हैं, लेकिन वहीं जाकर रखेंगे जहां दूसरे हॉस्टल में जहां बेटा भ्रष्ट होता है। तो आप लोगों को भी सोचना है, जहां जैन हॉस्टल है चाहे बच्चा 1 किलोमीटर ज्यादा जाएगा, लेकिन जैन हॉस्टल में ही रखना चाहिए। ठीक है, एक ऑटो रिक्शा करके जाएगा, 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा, लेकिन जैन हॉस्टल में ही रखना चाहिए। कोटा में बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, कोटा में जितने कोचिंग के बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग कितने भी दूर हो, लेकिन भारत के हर जैनी को जो कोटा में कोचिंग करता है उसको जैन हॉस्टल में रखना चाहिए। आप लड़के बताओ बढ़ाओ, मैं हॉस्टल की मंजिलें बढ़वा दूंगा। 2 मंजिल का प्रावधान था कोटा के अंदर, इतनी ही बात तो सबने कहा था इस जगह में। जब संख्या बढ़ी तो उसी बिल्डिंग को मैंने 7 मंजिल करा दिया। लेकिन आप उसका उपयोग करें तब ना। तो पूरी जनता को सोचना पड़ेगा कि जैन बच्चा यदि कोटा पढ़ना जाएगा तो उसका आवास जैन हॉस्टल में होगा। कोचिंग सेंटर यदि दूर भी है तो भली वो गाड़ी से जाएगा तो जाएगा, लेकिन संस्कार विहीन नहीं होने दूंगा।
ऐसा माँ बाप भी यदि सोच लेते हैं तो हॉस्टलें चल जाएंगे। और मध्य प्रदेश में हॉस्टलें कम हैं, छात्रावास कम है, प्रश्न आया तो खुलना चाहिए। हम प्रेरणा दे सकते हैं, तुम एक ग्रुप बना करके, हर जिले वाले ग्रुप बना करके, समाज के लोग ग्रुप बना करके आए, प्रोजेक्ट लाए। मैं आशीर्वाद देता हूं और दातारों को भी प्रेरणा दे दूंगा, मेरी जितनी क्षमता है मैं कर दूंगा।